हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और एक बार फिर से आप लोगों की डेप्थ क्वीन हाजिर हो चुकी है आप लोगों के लिए बड़ी ही पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा निराशाजनक पॉइंट भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज जिस शो के बारे में मैं बात करूंगी उस शो का एक भी एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अगर आपको कभी कोई क्लिप मिला भी तो 4-5 मिनट का क्लिप मौजूद हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने जितने भी शोज़ के बारे में अब तक बात करी है, चाहे वो दूरदर्शन का हो, चाहे वो सैटेलाइट चैनल का कोई शो हो, उन सब के एपिसोड्स यूट्यूब पर या किसी ओटीटी ऐप पर अवेलेबल हुआ करते हैं। और मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर स्पेशली वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो, किसी तरह की कोई टेलीफिल्म हो, जो भी मेरे पास सोर्स अवेलेबल होता है मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो उस पर्टिकुलर शो को ढूंढने में। और अगर वो यूट्यूब पर है तो एक लिंक पर क्लिक करने से इजीली आपको वो शो, वो टेलीफिल्म देखने को मिल जाए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश जिस शो को, दूरदर्शन के जिस शो को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसका कोई भी एपिसोड आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और ना ही किसी ओटीटी ऐप पर मिलेगा। तो मुझे इसके लिए बहुत बड़ा खेद है और मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, जब शो अवेलेबल ही नहीं है तो आप इसके बारे में बात क्यों कर रही हैं, हम कैसे देखेंगे ये शो। देखिए, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी शोज़ होते हैं जो भले ही आज की तारीख में आप उनको कहीं भी ना देख पा रहे हो, लेकिन अपनी मेमोरीज़ की डायरी से आप उनके बारे में जितना भी आपको याद है, आप उसे याद करके, पढ़ के मैं आप लोगों तक वो शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसे और भी शोज़ के बारे में मैं बात करने की सोच रही हूँ जिसे मैंने उस वक्त पर देखा था, लेकिन आज की तारीख में मुझे वो शो कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं उनके बारे में बात करूँगी और मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि उन शोज़ को देखकर मेरे माइंड में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से आज भी मैं उन शोज़ को याद करती हूँ, नो मैटर मैं उनको रीवॉच ना कर पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स जो शोज़ मुझे मिल रहे हैं, जिनको मैं एक वक्त पे उस ज़माने में देखा करती थी और आज मैं दोबारा से उनको रीवॉच कर रही हूँ, मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने ये एक मुहिम शुरू करने की गुस्ताखी करी है कि भाई मैं लिंक चाह कर भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वो एक शो था जिसे मैंने देखा और उसे देखने के बाद मेरे माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मुझे उसमें अच्छा लगता था, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और इसी के चलते जिस शो को मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, आज इस शो का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये शो डीडी मेट्रो पर आया करता था, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 2:35 PM पर ये शो मंडे टू फ्राइडे डीडी मेट्रो पर ऑन एयर होता था और इस शो का नाम था आज की नारी। एक्चुअली इसमें 3 औरतें मिलकर बैठकर एक सोशल टॉपिक पर अच्छी खासी डिस्कशन होती थी। और इसकी जो प्रोड्यूसर थी और इसी सीरियल में जो एक्ट कर रही थी, उनका नाम है कोयलपुरी। कोयलपुरी भी इस इंडस्ट्री में एक ख़ास जगह बना चुकी हैं। और अगर आप उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनका भी एक अच्छा खासा नाम है। और इन्होंने ही इस शो को प्रोड्यूस किया था और ये शो आया करता था 1998 में। और तकरीबन 1999 के ही आसपास ये शो ऑफ एयर हो गया था और उसके बाद से लेकर अब तक ये शो आया नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
और इस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि एक महिला है और गृहिणी है, उसकी माँ उसके साथ रहती है, उसका पति है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो वो महिला, उसकी बेटी और उसकी माँ, ये तीनों बैठकर एक टॉपिक इन्हें मिल जाता था और उस टॉपिक को ये डिस्कस करती थी। जैसे आज की तारीख में यूट्यूब पर 4 दोस्त बैठकर खाते खाते एक सोशल मुद्दे पर अपना ओपिनियन देते हैं, तो वैसे ही ये 3 औरतें, एक छोटा सा स्किट होता था कि ये कुछ आसपास ऐसा हो रहा है या घर में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे कोई घर से संबंधित कोई मुद्दा हो, जैसे घरों में जो पॉलिटिक्स होती है या कम उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है, बेसिकली विमेन से रिलेटेड इश्यूज़ पर ज़्यादा चर्चा होती थी। यूथ और माँ बाप के बीच का जो एक जनरेशन गैप होता है, उस पर भी बात होती थी। तो बेसिकली उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी बोल्ड शो हुआ करता था और जिस तरह की डिस्कशन आज हम लोग सुनते हैं, वो उस दौर में मैं सुना करती थी। मुझे ये शो काफ़ी पसंद था। उस टाइम पर मैं भी स्कूल में पढ़ा करती थी और जो कोयलपुरी थी, एक तरीके से हम लोगों की एक यूथ इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो अपनी मदर से, अपनी नानी से जिस तरीके से उनके सामने अपना पक्ष रखती थी, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। क्योंकि जो उस ज़माने का जो यूथ था, उसकी क्या सोच थी और आज के ज़माने की यूथ की क्या सोच है। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि यूथ किसी भी ज़माने का हो, यूथ हमेशा जो है एक क्रांतिकारी सोच रखता है और वो ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखता है। नो मैटर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंसेस उसको वैसा ही बना देते हैं जैसा उसके माता पिता का जो एक व्यू पॉइंट होता था। उनके भी, यूथ के भी पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनका जो एक क्रांतिकारी जो एटीट्यूड होता है, वो डेफिनेटली इग्नोर करने लायक तो होता ही नहीं है, चाहे किसी भी एरा का कोई यूथ क्यों ना हो। तो मुझे कोयलपुरी काफ़ी अच्छी लगती थी। वो जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात किया करती थी और जो मदर थी, उसके अपने एक्सपीरियंस थे, नानी का अपना एक एक्सपीरियंस था, यानी कि अलग अलग जनरेशन की 3 औरतें अपने अनुभवों को साझा करती थी कि भाई हमारे ज़माने में तो लड़कियों की कम वक्त पे शादी हो जाती थी। कोयलपुरी का एक अलग स्टैंड होता था कि नहीं, लड़कियों की शादी तभी होनी चाहिए जब वो चाहती है, और मदर का अपना एक ओपिनियन होता था कि भाई अगर राइट एज में शादी हो जाएगी तो लड़की सेटल हो जाएगी, बच्चे भी टाइम से हो जाएंगे। तो 3 औरतों का जो पर्सपेक्टिव हुआ करता था, जो एक आर्ग्यूमेंट भी आप कह लो, डिस्कशन कह लो, कुछ भी कह लो, वो बड़ा ही मुझे पसंद आता था। और फिर वो शो भी ऑफर हो गया एक दिन, और वो दिन था और आज का दिन है। मैं कहीं ना कहीं उस शो को अभी भी भूली नहीं हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सर्च किया इस शो के बारे में और ज़्यादा तो मुझे कुछ मिला नहीं। यूट्यूब पर भी कुछ क्लिपिंग्स मुझे मिली, लेकिन मतलब कोई सेटिस्फाई करने वाला ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पूरा एपिसोड मिल गया हो। और अगर आप लोग थंबनेल भी देखेंगे तो मतलब कि बड़ी मुश्किल से मुझे एक थंबनेल बनाने को एक फ़ोटो मिली है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि भाई दूरदर्शन का इतना अच्छा बेहतर शो, लेकिन आज उसके बारे में किसी को भी ज़्यादा पता नहीं है और यूट्यूब पर भी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाई, मैं आप लोगों के साथ रख पाई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है मेरे जहन से ये शो निकला नहीं, लेकिन काफ़ी बातें तो धुंधली पड़ गई कि एग्जैक्टली कितने बजे आता था, हफ्ते में कितने दिन आता था, ये बातें नहीं याद मैं रख पाई। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला, अच्छा हाँ, मंडे टू फ्राइडे आता था। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मुझे जुटाने में काफ़ी वक्त लगा।
और कैरेक्टर्स के नेम भी मुझे आर्टिस्टों के पता नहीं है। सिर्फ कोयलपुरी का नाम मैं पता लगा पाई हूँ क्योंकि वो थोड़ी नोन थी और उसके बाद भी उन्होंने फ़िल्म वगैरह प्रोड्यूस करी, डायरेक्ट करी और एंकरिंग भी वो शायद करती हैं। तो एक अच्छा उनका इंडस्ट्री में थोड़ा नाम है जिसकी वजह से उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये एक शो हुआ करता था और दूरदर्शन उस टाइम पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस तरीके का शो उसने बनाया था। आप देखिए कि दूरदर्शन अपने वक्त से कितना आगे चलता था, तभी तो उसको दूरदर्शन कहा जाता था। और महिलाओं को लेकर किस तरीके से जो एक क्रांतिकारी सोच जो दूरदर्शन ने दिखाई है वो अब जाकर हमें समझ में आ रही है। और मतलब मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ दूरदर्शन के लिए कि उस ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं की जो कम उम्र में शादी, इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे, इसमें मुझे जहाँ तक याद है लिव इन रिलेशनशिप की भी बातें होती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही लोग बोलते थे, कभी कभी कुछ स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए भी, जैसे कि कोयलपुरी की कोई फ्रेंड आ गई या कोई नेबर आ गई, तो वो भी उस बहस में कुछ क्षण के लिए शामिल हो जाती थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। तो वो भी ऐसा होता था, लेकिन बेसिकली इन तीनों के हाथ में ही पूरी की पूरी कमांड हुआ करती थी शो की। और एक थोड़ा टाइम का एक स्किट दिखाया करता था। अच्छा, लड़कियों के सिगरेट पीने को लेकर भी इस मुद्दे को उठाया गया था, जहाँ तक कि मुझे याद है। और आप सोचिए कि उस ज़माने में इस तरह की बातें करना, मतलब चलो कोई लड़का सिगरेट पीता है तो लोग इतना हुआ नहीं काटते थे और आज भी नहीं काटते, लेकिन आज भी एक लड़की का सिगरेट पीना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, सिगरेट चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी पर भी अच्छी नहीं लगती। मैं खुद स्मोक नहीं करती हूँ, मैंने कभी अपने फादर को स्मोक करते हुए नहीं देखा। मेरे घर में जितने भी जेंट्स हैं कोई स्मोक नहीं करता जितना मैं जानती हूँ। तो मैंने ये सब अपने घर में नहीं देखा है। तो देखिए, सिगरेट किसी के मुंह में अच्छी नहीं लगती, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो बट औरत जब मुंह में सिगरेट डालती है ना, तो लोगों का कुछ अलग ही रिएक्शन आता है। और ठीक है, सिगरेट देखिए मर्द के लिए भी बुरी है और औरत के लिए भी बुरी है, लेकिन जो औरत को सुनना पड़ता है ना, वो आदमी को भी नहीं सुनना पड़ता। औरत को तो बहुत ही अलग लेवल पर ट्रोल किया जाता है, मर्द को तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है भाई ये काम करता है तो ये नशा है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। भाई कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भाई मैं तो उसमें भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। नशा आपको क्या रिलैक्स करेगा, नशा तो आपको और ज़्यादा विचलित करेगा और आपको उत्तेजित करेगा। तो ये नशे को मैं तसल्ली की डोज नहीं मानती हूँ, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन उस टाइम पर दूरदर्शन ने बड़े ही ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया था इस शो के माध्यम से, जो आज हम देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटी इकट्ठे बैठ जाते हैं सोफे पर आलती पालती मारकर और खाते खाते एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। बट उस ज़माने में बड़े ही रियल और जेन्युइन मुद्दों को उठाता था दूरदर्शन, और इन तीनों औरतों के माध्यम से किस तरीके से एक सोच को दर्शाता था। तो काफ़ी मुझे अब ये समझ में आता है कि दूरदर्शन काफ़ी क्रांतिकारी था और महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए, महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाने में दूरदर्शन भी पीछे नहीं था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सैटेलाइट चैनल पर ही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें होती हैं। मुझे तो लगता है कि दूरदर्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें सही तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। और ये बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने दूरदर्शन को बहुत ही मतलब गलत तरीके से जो है मिसअंडरस्टैंड किया, जो मुझे आज समझ में आता है कि नहीं, दूरदर्शन हमेशा महिलाओं की प्रगति को हमेशा से सहयोग देता रहा है और ये शो उसका जीता जागता उदाहरण था। बट दुर्भाग्यवश आज की तारीख में हम इस शो को चाह कर भी दोबारा नहीं देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस है और मैं तो दिली इच्छा
मेरी है कि इस शो के एपिसोड मुझे यूट्यूब पर फुल फ्लेज और अच्छे प्रिंट के साथ देखने को मिले। मेरी तो यही कामना है। और अगर यूट्यूब मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़, दूरदर्शन मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ इनके एपिसोड्स को यूट्यूब पर अवेलेबल कीजिए। वेव्स ओटीटी ऐप पर भी इसको जो है अवेलेबल कीजिए। भाई कीजिए, मैं चाहती हूँ देखना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और भी लोग इस शो को देखें। और उस ज़माने में आप सोचिए, लेट 90s का दौर, मतलब उस ज़माने में मतलब किस तरह की लोगों की सोच हुआ करती थी। और ऐसी सोचों के बीच में एक दूरदर्शन ही था जो इस तरीके से क्रांति ला रहा था। और आप देखिए कि जब सन 2000 आया तो सैटेलाइट चैनल वाले औरतों के लिए क्या ले आए, महंगी महंगी साड़ियाँ, जरकन की साड़ियाँ, घूंघट, और ये दिखाने की कोशिश की कि जो औरत एम्बिशियस होती है वो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। सिर्फ केवल एक घरेलू औरत ही एम्बिशियस औरत से ज़्यादा अच्छी होती है, और एक घरेलू औरत ही घर बसा सकती है। मतलब उसके जीवन का अगर सपना किसी की बीवी बनना है तो समझ जाओ ये लड़की तुम्हारे घर के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो लड़की थोड़ी एम्बिशियस है, कुछ बनना चाहती है, कुछ साबित करना चाहती है, उसको तो तुम कलंकिनी, डाकिनी समझो, उसको वैम्प समझो। तो ये आप देखिए, ये सैटेलाइट चैनल वाले इस तरह की सोच को दर्शाते थे, प्रमोट करते थे। और एक दूरदर्शन था जो उस समय में कैसे कैसे शोज़ निकालता था। मतलब मैंने उन शोज़ के बारे में अपने चैनल पर बात करी है। आरोहण नाम का एक शो था जो पल्लवी जोशी का था, और किस तरह के शोज़ थे जो विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये शो अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है। तो मैं तो गुहार लगा रही हूँ यूट्यूब से, दूरदर्शन का चैनल जो यूट्यूब पर है, कि भाई अपलोड कर दो और वापस से आज की नारी को जो है हमारे सामने लेकर आओ। क्योंकि वाकई आज की नारी को कैसा होना चाहिए ये दूरदर्शन वालों ने बहुत पहले ही हमें बता दिया था। ज़्यादा कुछ और मेरे पास डिस्कस करने लायक है नहीं, क्योंकि कोई एपिसोड ही अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या कहूँ। तो और मुझे भी जितना याद है मैंने उतना उतना आपके साथ शेयर कर दिया। और उस टाइम पर लड़कियों का स्कूटी चलाना नहीं चलाना चाहिए, या लड़कियों को गाड़ी चलानी चाहिए, ये भी एक मुद्दा था जो मुझे अभी याद आ रहा है। मुद्दे तो बहुत थे, जैसे जो महिलाओं को जो मीनोपॉज होता है तो उसको लेकर भी बात की गई है इस शो पर। तो आप सोच सकते हैं दूरदर्शन पर कितनी मतलब क्रांतिकारी सोच हुआ करती थी, और महिलाओं के हित के लिए कितनी दूरदर्शन जो है योजनाएं करता था। उनकी सोच को उजागर करने के लिए, उनको जो है वाकई सक्षम बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दूरदर्शन तो हमेशा से ही काम कर रहा था। लेकिन हमने दूरदर्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस होता है आज की तारीख में। तो वही वाली बात है, जब आपके सामने दो और दो चार मिलकर पाँच बनता है तभी आपको समझ में आता है। तो खैर मुझे भी समझ में आया और लोगों को भी समझ में आया। वो तभी समझ में आया, कहीं ना कहीं देखिए कोविड का गलत इम्पैक्ट तो पड़ा ही हम पर, लेकिन कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा। और हम सब जानते हैं कि दूरदर्शन ही एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन था कोविड के वक्त में। और हमें दूरदर्शन ने ही जितना पॉजिटिवली, जितना हमें एंटरटेन किया है वो किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि बाकी सैटेलाइट चैनल तो बंद ही हो गए थे। वो अपने पुराने पुराने शोज़ 90s के एरा के चलाने लग गए थे, लेकिन लोगों को तो दूरदर्शन ही पसंद आ रहा था, और मैं भी उनमें से एक थी। मैंने भी दूरदर्शन के काफ़ी शोज़ देखे हैं यूट्यूब पर, और उनमें से कुछ को तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो इसी के साथ ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ। और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता था, और मैं लिटरली चाहती थी, क्योंकि जब ये शो ऑफ एयर हुआ तभी उससे पहले कोयलपुरी ने एक स्टेटमेंट दिया था शो बंद करने से पहले, कि हम जा रहे हैं एक छोटी सी छुट्टी पर और जल्दी आप लोगों से वापस मिलेंगे। लेकिन कभी हुआ तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि ये शो वापस आया हो और इसका कोई नया सीज़न आया हो।
सो आई रियली मिस, मैंने इस शो को बहुत मिस करती थी। और मैं जब भी घड़ी में 2:30 बजते थे मैं देखती थी कि अरे ये शो आता था, अब नहीं आता है। बट खैर फिर समय बीता, फिर सैटेलाइट चैनल हावी हो गए, तुलसी, पार्वती, प्रेरणा, कुसुम, गौरी, गंगा, ये सब आ गई अपना सब रोना पिटना लेकर। तो फिर कहानी बहुत आगे बढ़ गई। सो ये सब की सब औरतें अपने घर के मसले, किचन पॉलिटिक्स, हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुए हुए बच्चों का मसला, तो बहुओं का मसला, तो कभी पता नहीं क्या क्या मसले लेकर ये हावी हो गई हमारे दिमाग पर। और फिर उसके बाद बहुत पीछे छूट गया ये शो। लेकिन आज मुझे ये मौका मिला क्योंकि मेरे पास भी एक प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना मैं उन यादों को आप लोगों के साथ साझा करूं जो बचपन में मैंने बनाई। और ये शो मुझे बहुत पसंद था। तो आप सोच सकते हैं आपकी डेप्थ क्वीन बचपन से ही कितनी क्रांतिकारी विचारों की थी। और वही क्रांतिकारी विचार आज मेरे काम आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो मुझे हौसला भी देते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अलग, कुछ नया लेकर आऊँ। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। मैं अगेन माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इसका कोई भी लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं। बट मैं प्रे करती हूँ कि भाई आ जाएं इसके एपिसोड, तो देखेंगे मिलके। सो इसी के साथ अब मैं इस पॉडकास्ट को बंद करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन बताइए कि क्या कभी अगर आप मेरी जनरेशन के हैं, मेरी एज के आसपास है, तो आपने क्या ये शो देखा था कभी, और या फिर देखना आप भी चाहते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कोयलपुरी जी अगर मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ इस शो को वापस लाइए। शायद अगर ये शो वापस नहीं आ सकता, अब तो खैर वो सारे कैरेक्टर बहुत आगे बढ़ गए होंगे, उनमें से कुछ होंगे भी, नहीं होंगे वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन इसके पुराने एपिसोड्स को तो अपलोड करवा दीजिए अगर आप मुझे सुन रही हैं, क्योंकि आप भी प्रोड्यूसर थी और इसमें काम कर चुकी थी। तो प्लीज़ अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़, मैं देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरी ऑडियंस भी देखे। और बस इसी के साथ अब चलना ज़रूरी है क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है। और फिर उसके बाद जाऊंगी तो जल्दी जल्दी वापस आऊंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।